हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो मैंने एक सीरीज को शुरू किया था, उसके ऊपर 2 लेसन तो कंप्लीट हो भी चुके हैं और लेसन नंबर 3 का इंट्रोडक्शन यानी कि रिलेशन फंक्शन का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा, आप पहले जाके आराम से वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। 3 का नाम क्या था? रिलेशन फंक्शन। पिछली वीडियो में बात करी थी कुछ बेसिक कंसेप्ट की, इस वीडियो में सीखेंगे रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले चलो देखते हैं रिलेशन कैसे क्या होते हैं, कैसे समझेंगे रिलेशन को। तो जैसे मान लो एक सेट ये है और बी है, ये रहा एक सेट। आई बात समझ में? और आपको निकालना है मान लो एक रोज बी, तो वो तो निकालना आपको सिखाई दिया मैंने पिछली वीडियो में। तो एक रोज बी क्या आएगा? एक रोज बी बनेंगे ऐसे ऑर्डर पेयर ए और बी के बीच में, ठीक है, जहां पे पहले वाला एलिमेंट वो ए से बिलोंग करेगा, दूसरे वाला एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। यानी कि क्या बनेगा? ए एक्स, ए की वाई से करूंगा तो ए वाई, और जब ए की जेड से करूंगा तो क्या बनेगा? ए जेड। और ऐसे ही मैं बी करूंगा तीनों से, तो बी की जब एक्स से करूंगा तो क्या बनेगा? बी एक्स। जब मैं बी की वाई से करूंगा तो क्या बनेगा? बी वाई। और जब मैं बी करूंगा जेड से क्या बनेगा? बी जेड। तो ये आ गए हमारे पास अलग अलग ऑर्डर पेयर। आई बात समझ में? किसके? ए क्रॉस बी के। तो उम्मीद है यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, ए क्रॉस बी का हमारे पास क्या आ चुका है? ये अलग अलग ऑर्डर पेयर आ गए, यानी कि अपने ए और बी सेट की मल्टीप्लाई करवा दी। क्या आपको पता है रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन होता है रिश्ता, है ना। पर यहाँ पे उस रिलेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है ना कोई भी, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी रिलेशन सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ए क्रॉस बी आ गया, अब ए क्रॉस बी करने का मतलब क्या है कि इसमें ए और बी के बीच में जितनी बातें हो सकती है सारी आ गई, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब जो रिलेशन बनेगा वो इसमें से तो सारे एलिमेंट लेके बन जाएगा, या कुछ एलिमेंट लेके बन जाएगा, या फिर कोई सा एलिमेंट ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जिनको सबसेट नहीं पता तो भाई पता नहीं उन्होंने सेट कैसे पढ़ा है। सबसेट का मतलब होता है इसमें सिर्फ ए क्रॉस बी के या तो कुछ एलिमेंट आएंगे, या कोई सा भी नहीं आएगा, या फिर सारे याद आएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा रिलेशन के अंदर, अगर रिलेशन इस सेट के अंदर है तो। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया एक और, तो ये तो हो गया रिलेशन की खास बात, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा अभी, जब मैं आगे एक और सवाल करवाऊंगा तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल मैं अब एक क्वेश्चन के ऊपर और बात करता हूं। अब एक क्वेश्चन है मान लो ए और बी, यहां से हम कुछ बातें और क्लियर करेंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट। आपको क्या निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। याद होगा मैंने सेट चैप्टर के अंदर जब करवाया था तो मैंने टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला भी बताया था, और उम्मीद है वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। नहीं याद है तो कोई नहीं, अभी आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है, जमा करवाऊंगा। तो पहले आपको निकालना होगा ए क्रॉस बी, यहाँ पे भी तो आप ए क्रॉस बी तो आराम से निकाल लोगे। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ए का पहला एलिमेंट पकड़ो, उसकी सबसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे ऑर्डर पेयर बना दो, यानी कि 1 का 3 के साथ भी बनेगा ऑर्डर पेयर, और 1 का 5 के साथ भी बनेगा। ऐसे ही 2 का 3 के साथ भी बनेगा, और 2 का 5 के साथ भी बनेगा। ऐसे ही 4 का 3 के साथ भी बनेगा, और 4 का 5 के साथ भी बनेगा। तो ये आ गए हमारे पास क्या? ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? तो ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब आते भैया इसके आगे क्या करने वाले हैं हम? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है मेरे भाई। तो ए क्रॉस बी में इसे क्या करना है हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर पी क्यू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। देखो अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। तो सेट में याद होगा उसमें कहता है 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n, जहां पे n क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे कैसे करोगे? तो यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे आता है 2 की पावर पी क्यू। पी की क्यों? क्योंकि देखो जब मैंने ए क्रॉस बी करवाया उसके अंदर कितने एलिमेंट आए होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में जितने इसका एलिमेंट है और जितने इसके एलिमेंट है, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो टोटल 6 ही एलिमेंट आएंगे। इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक रोज बी के अंदर कैसे निकालते हैं, ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आता है। जैसे यहाँ पे 6 आया तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है 2 की पावर पी क्यू, जहाँ पे पी हमारा क्या होता है कि पहले सेट में कितने एलिमेंट है और क्यू हमारा क्या होता है दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट आ रहे हैं किसके अंदर, एक रोस बी के अंदर। तो चाहे आप इस 3 एलिमेंट की 2 से गुणा करो तब भी 6 आएगा, या फिर पहले आप एक रोस बी निकाल लो। अब आपको निकालना है एक रोस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, और ध्यान रखना है यहाँ पे टोटल नंबर सबसेट ऑफ एक रोस बी, ये और लिख लेना क्वेश्चन में, ठीक है, ए इंटू बी। तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 तो सबको निकालना आता ही होगा कि 2 को 6 बार गुणा कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका आंसर आएगा, बता देता हूँ मैं, 64। कितना आएगा, 2 की पावर 6 64, है ना। सोल्व करके दिखाऊं क्या, 2 गुणा में 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 2, बस हो गया। 4 4 2 जा 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, आएगा 64। तो ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ सबसेट का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो चलो यहाँ से हमारा एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई पहली बात रिलेशंस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं। अब मैं आपको रिलेशन को अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ, रिलेशन होता क्या है। मैंने अभी तो समझाया आपको क्या कि रिलेशन जो है ना वो सबसेट होता है एक रोज बी का। चलो मान लो ये हमारे पास एक रोज बी का आंसर है। अगर वो यूँ बोलता कि रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है और रिलेशन ऐसे है, समझाता हूँ जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो रिलेशन ऐसे है, अभी मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। रिलेशन ऐसे है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, कि जहाँ पे x प्लस वाई इज इवन, और जहां पे हमारा x किससे बिलोंग करेगा, a से, और y बिलोंग करेगा b से, ठीक है। x और y इवन आया। अब सोच के देखो x और y इवन किस किस केस में आएगा। देखो क्या 3 और 1 4 होता है, बिल्कुल इवन आया। 1 और 5 6 इवन आया। 3 और 2 5 ओड, 5 और 2 7 ओड, 4 और 3 7 ओड, 5 और 4 9 ओड, सिर्फ 2 ही आए ये रे। तो इसका आंसर कौन से एलिमेंट बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा 1,3 और एक बनेगा हमारा 1,5, क्योंकि यही तो ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि रिलेशन जो होता है ना वो इसका सबसेट हो सकता है, सबसेट होगा, हो सकता है सारे याद आए। बताइए सारे कैसे आएंगे, समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक और मैं रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे R1, मैंने यहाँ पे लिखा x, y, मैंने अब सिर्फ रिलेशन को चेंज कर दिया। रिलेशन में क्या लिख दिया कि x प्लस में y इज नेचुरल नंबर, अब सिंपल सी बात, सबको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। अब ये सारे नंबर इन सबका सम नेचुरल नंबर है। यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, सारे किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर का। लेकिन अगर मैं ये लिख देता कि x प्लस वाई इज एन ओड नंबर, अगर ओड नंबर की बात करूं, ठीक है, तो ओड नंबर पे देखो कौन कौन से आएंगे। यहाँ तो इन दोनों पे तो इवन नंबर आ गया था जिनका सम ओड नंबर है, तो ये नंबर आएंगे सिर्फ 2 और 3 5, 5 और 2 7, 4 और 3 7 और 5 और 4 9, ओड नंबर में ये आ जाएंगे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि रिलेशन सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, एक रोस बी का। या तो कुछ एलिमेंट आएंगे या फिर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर इस केस की बात करूं सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जहां पे सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। आई बात समझ में। अब ऐसे मान लो एक होता है, तो यहां से क्लियर क्या हो गया, एक और चीज क्लियर हो गई कि यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, जहां पे एक ऐसा रिलेशन जहां पे एक रोस बी के सारे एलिमेंट आ गए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगली बात के ऊपर। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एम्प्टी रिलेशन की। अब बात है एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जहां पे एक रोस बी में से कोई सा भी एलिमेंट नहीं आया, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं यहीं पे लिख दूं एक रिलेशन है R1, ये तो R1 था, ये R2, इसका नाम R3 रख लेते हैं। रिलेशन है किसके बीच में, x और y के बीच में, जहां पे x प्लस वाई इज एन इरेशनल नंबर, वो एक इरेशनल नंबर आएगा, आ ही नहीं सकता, ला के दिखा दो, तुम्हारे बस की हो तो, इरेशनल नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 और 1 4 क्या होता है, 3 और 1 4, 4 हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, पर इनमें से कोई सा नहीं आएगा। इसका सम कितना आ गया, 6, ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर। 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 2 7, क्योंकि सारे पार्ट हैं किसके, नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर पार्ट है किसका, रैशनल नंबर का। तो अब की बार क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया किसका,
एम्प्टी रिलेशन का, क्योंकि अब की बात इस पूरे A क्रॉस B में से कोई सा भी एलिमेंट एज इसके अंदर नहीं आ पाया इस रिलेशन के अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का आंसर क्या हो जाएगा फाई। इस रिलेशन क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, जहां पे A क्रॉस B से कोई भी एलिमेंट उठ के नहीं आया। इसके बाद एक आता है लास्ट एलिमेंट और लास्ट कंसेप्ट इस वीडियो का, इसमें हम बात करेंगे इनवर्स रिलेशन की। अब आता है इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन को भी समझा देता हूँ, ठीक है। और कुछ बात और रहेगी भाई इसमें, एक बात और समझा देता हूँ, डोमेन और रेंज क्या होती है। मेरी बात सुन लो, जो भी सेट होता है ना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, उसमें बोलते हैं डोमेन। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वन डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, डोमेन है, आगे बात समझ में। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन, और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट किसी भी ऑर्डर पेयर का, जैसे ये रहा, इसे हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। डोमेन को हम एक चीज बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं, इनपुट, जो हमने रखा है, और जो रेंज आया वो हमारा क्या होता है, आंसर, यानी कि आउटपुट। आगे बात समझ में। तो डोमेन को इनपुट भी बोल सकते हैं और रेंज को आउटपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार डोमेन को हम बोल देते हैं प्री इमेज, जैसे इसको हम बोलेंगे इमेज, ये इसकी इमेज है, तो इसकी प्री इमेज कौन सी होगी, ये। तो ये कुछ नाम है जो अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं डोमेन और रेंज की जगह। आगे बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, एक, अब देखो कोई आपसे पूछ लेगी भैया इनवर्स रिलेशन क्या होता है, क्या बोलोगे वहां पे आप, जब किसी एक रिलेशन का, ठीक है, डोमेन दूसरे का रेंज बन जाए, ठीक है, और उसका रेंज इसका डोमेन बन जाए, यानी कि आपस में डोमेन और रेंज चेंज हो जाए, उसमें क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। समझाता हूं अभी इसी बात को। जैसे मान लो मैंने कोई A क्रॉस B के एलिमेंट लिखे, जैसे ये रहा A क्रॉस B एलिमेंट, ये रहे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं, इनको उल्टा कर दूं, ठीक है, 3 1 3 1 5 1 3 2 5 2, ठीक है, फिर 3 4 और फिर 5 4, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स। क्योंकि मैंने डोमेन का रेंज का डोमेन बना दिया और डोमेन का रेंज बना दिया, तो जब डोमेन और रेंज दो रिलेशन के आपस में बदल जाएं तब वो क्या बन जाता है, इनवर्स रिलेशन। आई बात समझ में। इसे हम दिखाते हैं किससे, आर इनवर्स से, आर इनवर्स, ठीक है। जैसे ये एक रिलेशन था R1, अगर मुझे यहाँ से R1 का इनवर्स निकालना है तो मैं डोमेन को रेंज की जगह लिख दूंगा, यानी कि 3 और 1, ठीक है, इसकी डोमेन, इसका रेंज, इसका क्या बन गया, डोमेन, और इसकी डोमेन, इसकी क्या बन गई, रेंज। ऐसे ही 5, रेंज डोमेन बन गई और डोमेन रेंज बन गया, आंसर आ गया है आर इनवर्स का। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रिलेशंस का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अगली वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर, और उम्मीद है आपको रिलेशंस क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आई बात समझ में। मिलते हैं भाई फिर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।